जिसमें हम सिंगल डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है देखेंगे। पहले हम उसका नाम लिख लेते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे। उसके बाद आप मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, इंट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेंगे और उसके आगे एरे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे और उसके आगे हम एरे का नेम लिखेंगे जो इंट टाइप का होगा, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ डाल सकते हैं डायरेक्टली। ये एक एरे का टाइप है जिसमें हम वैल्यू डायरेक्टली डाल सकते हैं, 10, 20, 30, आप जितने चाहो उतने वैल्यूज़ इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इंटीजर टाइप के। बिकॉज ऑफ नंबर, जो ये नंबर नाम का ये जो वेरिएबल है ना, इसका हम एरे किस टाइप का लिया है, इंट टाइप का लिया है, इसलिए हम इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ ही डाल सकते हैं, डेटा ही डाल सकते हैं। 30, 40 और ये 50, जिसमें हमने 5 वैल्यूज़ डाल दी है जिस एरे में। उस एरे को हम फॉर लूप में लेंगे। फॉर लूप में लेने के बाद हम इंटीजर टाइप का आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। इनिशियलाइज करना मतलब आई की इनिशियल वैल्यू रख देना, आई इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कम, किससे कम, नंबर डॉट लेंथ, LENGTH, नंबर डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर डॉट लेंथ का मतलब नंबर नाम का जो एरे है उस एरे की लेंथ जितनी है ना, लेंथ अब कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ अब है 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वैल्यूज़ है, 5 से कम आई, क्योंकि 0 से शुरू हो चुका है ना, 5 मतलब 0 से 4 तक, हाँ 0 से 4 तक कितने वैल्यूज़ हुए, 5। और हम आगे इंक्रीमेंटेशन लगा देंगे आई प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हमारी आई की वैल्यू आगे आगे बढ़ रही है। पहले वैल्यू 0 थी, उसके बाद 4 तक चल जाएगी, मतलब 0 एरे 10 को पॉइंट करेगा, 1 वैल्यू 20 को पॉइंट करेगा, और ऐसे करके हम 50 तक वैल्यूज़ को काउंट करके प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमने SYS system.out.println लिख लेना है। उसके बाद हम नंबर नाम के एरे के अंदर हम सिंपली आई को डाल देंगे। आई को डाल देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आई प्रिंट हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में, एरे के फॉर्म में। और एरे किस नाम का है, नंबर। नंबर नाम के एरे के वैल्यूज़ को आई पॉइंट करेगा, मतलब आई पहले 0 था, मतलब 10 वैल्यूज़ को पॉइंट करेगा, फिर 1 होगा 20 को पॉइंट करेगा, 3 होगा, ऐसे करके 4 5 6 जहाँ तक हमारा एरे है वहाँ तक वो पॉइंट करके आई को प्रिंट कर देगा। अब आई की एक्चुअल वैल्यू 1 2 3 4 नहीं प्रिंट होगी, 0 1 2 3, आई जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, अब देखो ये 0 10 को पॉइंट कर रहा है, इसकी वजह से 10 और 20 30 40 50 ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने system.out.println में नंबर नाम के एरे के आई को प्रिंट किया है। चलो हम रन करके देखते हैं। हमने सेव कर लिया, रन। ये देखो 0 को पॉइंट किया था तब 10 आया, 1 को 20, 2 को 30, 3 को 40 और 4 को 50। इस तरह से हम सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज़ कर सकते हैं।